हेलो भाई, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइस साइकिल का। तो देखिए, प्राइस साइकिल, और अगर आप प्राइस साइकिल को नहीं पहचानते हैं तो इस मार्केट से आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते, या जो पैसा कमाए हैं उसको आप बचा नहीं सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्राइस साइकिल को नहीं पहचानते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इस मार्केट में पैसा तो बना लेंगे, लेकिन उस पैसा को आप सेव नहीं कर पाएंगे। और आप सेव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं प्राइस साइकिल, देखिए जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, लोग भले चिल्लाते रहते, चिल्लाने दीजिए लोगों को। एक होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से आप क्या कर सकते हैं कि पैसा कमा सकते हैं, लेकिन प्राइस साइकिल से आप पैसा बचा सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। लोग प्राइस साइकिल की सब बात करते हैं, इसकी कोई नहीं बात। प्राइस एक्शन की सब बात करते हैं, प्राइस साइकिल की कोई बात नहीं करता है। अब प्राइस साइकिल पे मेरा बहुत लंबा रिसर्च है, और मैं आपको उसका कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए और समझते रहिएगा। तो देखिए क्या होता है कि मैं हर बार बोलता हूँ, अच्छा ये कभी मैं आपको, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं फिर रिट्रेसमेंट पे भी वीडियो बनाऊंगा। लोगों के यहाँ पे धारणाएं जो हैं बहुत गलत है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के पैसे डूबते हैं, या उनको समझ में नहीं आती है कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए, जो आप जैसे मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो कहाँ तक आएगा? तो आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का फीब लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कई बार आप यहाँ सत्य हो जाते हैं, क्योंकि बाजार में सब चीज कोई सत्य और कोई असत्य वाली बात नहीं है। बाजार में कुछ भी सही है और कुछ भी गलत है, लेकिन उसका एक रेंज है सही और गलत का। तो अब मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पे, ये जो जगह है, यहाँ पे मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने बाई किया, ये क्लियर है कि यहाँ पे किसी ने बाई किया है। तो अगेन जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ इंतजार कीजिए, और ये बंदा अगर बाई करता है तो आपको भी बाई करना है, क्योंकि ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा आदमी होगा कोई जो बाई कर रहा होगा। तो प्राइस साइकिल क्या है, अब उस पे हम लोग आते हैं। प्राइस एक्शन की बात नहीं, प्राइस साइकिल। देखिए, प्राइस साइकिल ये है कि हमेशा आप नेचर में रहते हैं या प्रकृति में रहते हैं, तो प्रकृति के अगेंस्ट में जाके कोई काम तो करेंगे नहीं। तो एक बार ये बाउंस करके ऊपर जाता है प्राइस, फिर बाउंस करके नीचे आता है, फिर बाउंस करके ऊपर जाता है, फिर बाउंस करके नीचे आता है। और ये 3 बार होने के बाद में या तो ये यहाँ से या यहाँ से, मोस्टली ये 3 बार नहीं, एक बार और यहाँ से, एक बार और आएगा, ये यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ से ये बाउंस करके और ये ऐसे निकलेगा। तो ये है प्राइस साइकिल, कि एक बार प्राइस अपर लेवल पे, दूसरे बार प्राइस लोअर लेवल पे, ये चैनल में चलते रहता है, और एक बार उस चैनल को ब्रेक करके आउट हो जाता है। ये है प्राइस साइकिल। अब इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। अब मान लीजिए कि अब आपको मैं बोलूं कि यहाँ से लेकर के ये लेवल को, ये मंथली चार्ट है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और यहाँ पे लोगों को बाई कराया जा रहा है। तो इस चीज़ को पकड़ के चलिएगा। जैसे देखिए, मैं आप बता रहा हूँ, ये फर्स्ट साइकिल आया, यहाँ से ये दूसरा साइकिल है, ऑलमोस्ट ये टच करता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है, कोई इशू नहीं है। ये तीसरा साइकिल है, और ये चौथा साइकिल है। अब अगर नीचे नहीं आया तो यहाँ से ये फट के भागेगा। भागा आपका, तो फट के तो भाग गया ये। अब यहाँ पे जो इसका, इस अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि ये नीचे ऊपर का जो गेम है ना, वो बहुत गंदा गेम है। ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे, कभी यहाँ पे प्राइस को नीचे लेके आया जाएगा और बायर को भगाया जाएगा, और यहाँ से बायर, जो सेलर, जो बायर पहले से बाई करके बैठते रहे, इनको भगा करके फिर उनके पूरे प्राइस को लेके ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस दिमाग का गेम है, ये सिंपल सी बात है। तो आपने प्राइस साइकिल समझ लिया, इसी चीज को मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ये देखिए। तो ये चूंकि होता क्या है कि बड़े प्लेयर जो हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी ये ऊपर लेके चले जाएंगे, कभी इसको नीचे लेके आ जाएंगे, लेकिन ये साइकिल में ही है, वो साइकिल तोड़ा नहीं है, ये भी समझ लीजिए। और यहाँ से इसको शूट कराएंगे, और आप फिर देखते रहिएगा कि ये क्या हो गया। यही होता है। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर, जैसे यहाँ पे देखिए, बायर ने किसी ने बाई किया है, फिर यहाँ पे जब आता है और यहाँ से बाउंस कर गए, इसको ब्रेकआउट किया था, आप ले लीजिए। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे एक तो फिब का रिट्रेसमेंट लेवल भी हमारे पास में आ रहा है,
रिसेंट में मान लीजिए हमारा ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस था, तो मान लीजिए कि हम किसी भी रेजिस्टेंस से अगर हम हाई को मार्क करेंगे यहाँ पे, इस तो 0.5 और 0.6 का लेवल ये आ रहा है, 0.5 और 0.6 का लेवल से यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, लोगों ने बाई किया है। तो प्राइस साइकिल आप समझ गए। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे कि अपना टारगेट जो रखेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बाइंग अगेन होने लगी है और ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1.6 का और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 2.6 का, और हम लोग इसको हटा देते हैं और प्राइस अगर यहाँ बाउंस करता है तो हम लोग बाई करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे अपन पहले बाई करेंगे, यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी 10-15 हज़ार बाई करेंगे और अगेन नीचे आता है तो फिर से बाई करना पड़ेगा, ठीक है, और सीधे निकल जाएगा तो कोई बात नहीं। अब इसी चीज़ को, अब मैं जो बोल रहा था ना, अब देखिएगा मैं बता रहा हूँ चीज़, उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ये मंथली चार्ट है ना, अब देखिएगा यहाँ पे मैं आ गया 1 वीक के चार्ट पे। अब 1 वीक के चार्ट पे ये प्राइस साइकिल बनते हुए, ये टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, प्राइस साइकिल बनेगा। बिना प्राइस साइकिल का मार्केट में कुछ हो ही नहीं सकता है, और यही प्राइस साइकिल है। देखिए ये फर्स्ट बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये बम, देखिए हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें होती है मार्केट में, लोग समझाते हैं बताते हैं कुछ और, उससे काम नहीं चलेगा, सीखना तो पड़ेगा ही आपको। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यही सपोर्ट, यही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा। तो इसको आपको अब यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे 50%, तो आपको साइकिल में भी चलना है। तो कैसे चलना है देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ बाइंग भी करना है, तो कैसे बाइंग करना है आप देखिए, ये वीकली चार्ट है ना, यहाँ से ये बार बार जो रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, तो आपको यहाँ पे भी एंट्री लेना है, हमेशा एंट्री लेना है। तो साइकिल के लोअर लेवल पे एंट्री लेना, हमेशा साइकिल के लोअर लेवल पे एंट्री होनी चाहिए आपकी, कभी भी अपर लेवल पे, इस लेवल पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि इस लेवल पे एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट के लिए। कैसे तुम सारी मार्केट जो साइकिल में चल रहा तो साइकिल से बाहर गए, अरे भाई तो कहाँ से पैसा बनेगा तुम्हारा, कभी पैसा ही नहीं बन सकता, तुम ये भी तो समझो। तो इस चीज़ को जैसे यहाँ पे आ गया, अब एंट्री ले ना भाई,